हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी हमारे कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, बीट बी JKP और अभी जो रेलवेज ने निकाली है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ JKP जो SI का है, ठीक है, फिर ये कांस्टेबल जो ये रेलवे का है, इसमें भी SI की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। फिर कुछ अभी उसका SSC के फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। और जो फ्रेशर है मैं तो उनको रिकमेंड यही करूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर भरें ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना आज के टाइम पे, जिस हिसाब से जो पेपर सेटिंग हो रही है JKSSB में भी, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसके पास सिर्फ एक ही एज है कि उसने वो एग्ज़ाम हॉल में वो प्रेशर को झेला हुआ है, तो वहाँ पे वो फंबल नहीं करेगा। मतलब जो एग्ज़ाम पेपर को देख के एक प्रेशर आता है ना, क्योंकि बहुत सारे जो नए फ्रेशर बच्चे होते हैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, और रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, और जो फर्स्ट टाइम दे रहा है ना पेपर, वो क्या करेगा कि आते क्वेश्चन गलत करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस बंदा वैसा नहीं करेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार जो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो पेपर सारे भर दें, एग्ज़ाम में देने जाएँ हॉल में, देखना तुम्हें पता लगेगा ओहो ये मेरे को आता था, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर तुम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओगे एक्सपीरियंस के साथ। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव करेंगे। देखना तुम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको मतलब पढ़ाई के अलावा भी वहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हम बात करते हैं जो JKP की कांस्टेबल और रेलवेज़ में जो कांस्टेबल है उसमें। तो सिलेबस देखो यार, ये लास्ट टाइम जो हमारे बॉर्डर बटालियन में हुआ था ना, उसमें भी ऐसे दिया था कि द क्वेश्चन पेपर will be of matriculation standard and will comprise questions on general awareness, general knowledge, elementary mathematics। तो मोटा मोटा ये है कि आपको एक तो GK, जनरल नॉलेज, ठीक है, मैथ्स, बेसिक मैथ्स, एलिमेंट्री, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, ठीक, और थोड़ा बहुत जो UT ऑफ JNK है उसकी GK, ठीक है, उसका जनरल नॉलेज। ये चीज़ें, ये 5 कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और इसी को थोड़ा डीप चले जाओगे तो आपका SI का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने इसमें स्टार्ट कैसे करना है। अभी रोज़ क्या होगा, मेरे चैनल पे रोज़ सुबह 10 बजे, ठीक है, मैं वीडियो डाला करूँगा और कंपोनेंट स्टार्ट कर लेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैथ स्टार्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक होगा रोज़ एक टाइम डिसाइड कर लूँगा जब मैं लाइव पढ़ाऊँ करूँगा, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जिसके पास टाइम नहीं है, जो लाइव नहीं ज्वाइन करना आता, वो क्या करेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकता है, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया है कि अभी मैं 10 बजे से पहला कंपोनेंट मैथ है, रीजनिंग, इनमें से कोई एक होगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका रोज़ 10 पे आपकी एक वीडियो आ जाएगी और हम सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे अब, ठीक है। अभी देरी नहीं करने का मतलब नहीं है क्योंकि जो वैकेंसी है निकलने वाली है, ठीक है। और यार कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कंपटीशन के बारे में, तो कंपटीशन देखो एज सच कंपटीशन अभी इतना है नहीं है। मतलब जैसे अगर हम JKSSB की बात करें तो कुछ बच्चे हमारे SI में हो गए, ठीक है, कुछ फाइनेंस में हो गए हैं, ठीक है, कुछ BW में हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बच्चा अभी निकल गया यार, जो मतलब क्रीमी लेयर थी ना, ठीक है, वो निकल गई है। अब जो इनके बाद के बच्चे हैं उनका ही नंबर है, ठीक है। फ्रेशर्स के भी चांसेस हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए ये है कि कंपटीशन वो होगा जो SI में एक नंबर आधे से रह गया है, या फाइनेंस में रह गया है, या BW में रह गया कुछ मार्क्स से, वो अब बच्चे जो है वो जान लगाएंगे, ठीक है। और उन्हीं का चांस है नेक्स्ट आने का। लेकिन फ्रेशर हैं, अगर वो भी सिस्टमेटिक तैयारी करें, थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना सही रखें, कंसिस्टेंट रहें अपनी तैयारी में, तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो डू इट। और इसमें यार ये होता है तुम्हारा माइंड, तुम किस स्टेज ऑफ माइंड में हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी 6 से 7 साल से लगे हुए हैं पढ़ने, ठीक है, उनका SI में रह गया होगा, फाइनेंस में रह गया। अभी बोल रहा हूँ मैं, जो क्रीमी लेयर है वो चली गई है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इन तीनों में नहीं हुआ, ठीक है। तो वो भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सेटबैक्स लेना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। कई दिन आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। वो मॉक टेस्ट से याद आया, हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी एक लाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ठीक है पढ़ाई तो आपने कर ली, अब पढ़ाई के अलावा देखना आपको मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो मैं मॉक टेस्ट, जैसे मैं पहला मॉक टेस्ट आपको दूंगा तो मैं उसको एक मतलब हर बच्चे को बताऊँगा कि कैसे आप उसको अटैम्प्ट करना चाहिए था, ठीक है। और हर तरीके के मॉक टेस्ट होंगे। देखो पेपर सेटिंग भी बहुत डिफरेंट तरीके की होती है,
उसको भी टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को जैसे कोई मेरा जैसे वीक सब्जेक्ट ही मैथ्स है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ही मैथ्स का आ गया और वो भी बड़ा टफ है, तो पहले सेक्शन मैथ्स की आ गई, तो पहले 10 क्वेश्चन या पहले 15 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, जितना डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, ठीक है। तो जब वो बच्चा देखेगा मैथ्स को, तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन उसको नहीं निकलेगा, या फिर जिसको मैथ्स आता भी है वो भी टफ क्वेश्चन आ गए, तो वो उसका ना वो डिमोटिवेट हो जाएगा और फिर वो आगे का पेपर भी ख़राब करेगा। तो वो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम कैसे अप्रोच कैसे करना है पेपर को, ठीक है। कई लोग तो ये बताते हैं रीडिंग करो, ये करो, वो करो, उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, ठीक है। और आप कोशिश करो ऐसे टीचर से पढ़ो जो कि आज के जो पैटर्न है उससे वेल ओरिएंटेड हो। जैसे मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मैंने फाइनेंस का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कैसे पेपर आ रहा है और कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या कंपटीशन आज के लेवल पर, आज के टाइम पे आज क्या बच्चों का लेवल है, उस पर डिपेंड करता है। और उन वैसे टीचर से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि देखो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, अपना एक टाइम रखो, ठीक है, थोड़ा एंजॉय भी करो। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि रोज़ ही पढ़ रहे हो, ठीक है, 6 दिन पढ़ो, 1 दिन रेस्ट मारो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, ठीक है, पेरेंट्स के साथ घूमने जाओ, तो ये होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं कि मैंने बता दिया आपको शेड्यूल का कि 10 बजे रोज़ ही क्लास आ जाएगी, ठीक है। और भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखो जो मैं पढ़ाऊँगा ना वो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाऊँगा, मैं एक तो कांस्टेबल के पढ़ाऊँगा, ठीक है, 1 मिनट, मैं कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, ठीक है, दोनों जो जेकेपी और ये रेलवेज़ वाला, ठीक है। और जो सोशल ये वेलफेयर वालों का आया वो लड़कियों का, उसमें भी मैथ्स है, ठीक है, वो कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। फॉरेस्टर का अगर आप बोलोगे तो इसका भी सिलेबस करवा दूँगा फॉरेस्टर का। देखो फाइनेंस अकाउंटेंट जो था वो मेरा फील्ड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आई एम मेडिकल ग्रेजुएट, मैंने बोथ ही रखा था, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस बायो, ठीक है। तो मेरे अकाउंट से तो दूर दूर का कोई नाता नहीं था, लेकिन तब भी मैंने इस तरह से पढ़ा कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब मिल जाए बस, दैट्स इट। तो फाइनेंस देखो कई बच्चे होंगे जिनका साइंस अभी भूल गए होंगे, फॉरेस्टर में साइंस भूल गए, लेकिन तुम्हें इस तरीके से तैयारी करनी है कि तुम सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, यू डोंट हैव टू डू अ पीएचडी इन दैट। तो उसके भी तरीके बता दूंगा, या उसकी तैयारी करवा दूंगा कि इतना पढ़ लो, देखना एटलीस्ट यू कैन क्वालिफाई, ठीक है। फॉरेस्टर में कंपटीशन कम होगा क्योंकि इसमें पहले फिजिकल भी है, तो फिजिकल में थोड़ा बच्चा छंट जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। बाकी एसआई का तो आपको पता ही है कि एसआई में मेरे दोनों बार मतलब एक बार 113 मार्क्स थे और एक बार 115 मार्क्स थे, एक बार 123 मार्क्स थे, ठीक है। पहले में रैंक 3 और 10 था, सेकंड में रैंक था 85। तो यार एसआई और कांस्टेबल में मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा, तो उसके बाद तो आपके लिए ऐसे ही एक केक वॉक होगी एग्ज़ाम को क्लियर करना, बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका जो माइंड प्रेजेंस है उस दिन वहाँ पे एग्ज़ाम में होनी चाहिए, ठीक है। उसका भी बताएंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम वी गोइंग टू स्टार्ट कांस्टेबल बैच, ओके, फ्रॉम आई थिंक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो तो पक्का पड़ेगा, क्या पता कल ही वीडियो आ जाए पहली, ठीक है। तो रेगुलर रहेंगे 10 बजे, तो आप वीडियो देख सकते हो। और उसमें जो भी तरीके हैं, मैंने पहले मैथ्स में मैं शॉर्ट ट्रिक्स से ज़्यादा पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर जिसको शॉर्ट ट्रिक्स से जल्दी समझ आता है वो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े, जिसको लॉन्ग ट्रिक्स आता है, लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके से पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर एक स्टैंड लेना है तो आई प्रेफर कि शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो मतलब उनको प्रेफर करें। और शॉर्ट ट्रिक्स में शॉर्ट फार्मूलेज नहीं, शॉर्ट फार्मूले अलग चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक्स अलग चीज़ है, क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना अलग चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको अर्थमेटिक जो पढ़ाऊंगा ना, देखना उसमें एक भी क्वेश्चन एक बिना फार्मूले का बताऊंगा, किसी चीज़ का फार्मूले बताऊंगा, जो पढ़ाते हैं ना सब, ये क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटू ये प्रॉफिट बोला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये ऐसे कोई फार्मूला याद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो स्पीड बोट एंड डिस्टेंस उसमें डी इज इक्वल टू T1 T2, ये सब फार्मूले बकवास है, ठीक है। मेरे को तो मैं तो पर्सनली बताऊँ आधे फार्मूले पता भी नहीं है कि क्या होता है, लेकिन तब भी कोई क्वेश्चन दो तो मैं आपको क्वेश्चन निकाल सकता हूँ विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको इस जो हमारा कोर्स चलेगा उसमें बताएंगे, ठीक है। बस आपको इस कोर्स को पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद देखना आप कोई भी आप मॉक टेस्ट उठा लेना, किसी उठा लेना, देन यू विल विन द टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल में नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।